हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो जीके एंड जीएस वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं आपका। ठीक है, इसमें हमारा मेजर फोकस है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, साथ साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री है तो उसको भी साथ लेके चलें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर आपने अपना सिलेबस उठा के देखा होगा तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्पेशली एम्फेसाइज्ड होंगे किस पर, एजुकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखें। अब देखिए इसके अलावा हमने क्या है कि पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पार्ट 3 जो 3 लेक्चर्स हैं, ये 3-4 लेक्चर जिसने नहीं देखे उनको देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको EMRS के लिए कंप्यूटर के लेक्चर भी मिल जाएंगे। अब जो ये कंप्यूटर के लेक्चर हैं ये आपको EMRS नाम से शायद मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है तो मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो ये EMRS के लेक्चर आपको या तो KVS, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम से मिलेंगे या फिर CET नाम से मिलेंगे। ठीक है, सेम ही टॉपिक है, सारी चीज़ें सेम ही पढ़नी है, तो या तो CET के नाम से आप ये कंप्यूटर के लेक्चर्स देख सकते हैं या KVS के नाम से इनको देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और काफ़ी टॉपिक्स भी आपका कवर करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लें। अब देखिए कल के लेक्चर्स में हमने देखा था पहला निपुण भारत मिशन, फिर दूसरे नंबर पर देखा था हमने निष्ठा 2.0 और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो इसका लेक्चर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ क्या है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अगस्त में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या करा, चल को नहीं रख सकते पेन है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो इसने क्या किया, सेवरल लैंडमार्क्स इनिशिएटिव्स लिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल का वो इस पर होगा, इसको पूरा समझेंगे कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या अपडेट्स किए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप ये देख सकते हैं 7 अगस्त 2023 को ये अपडेट्स किए थे, है ना, ये सेवरल इनिशिएटिव्स लिए गए, तो यहाँ से हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो लेक्चर कर रहे हैं उसको कंप्लीट करते हैं, तो आ जाइए। ठीक है, अब हम करते हैं आज से सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और जो इसके बेसिक्स फीचर्स हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसमें जो चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस किए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब देखो अभी आज के लेक्चर में हम करेंगे एक तो सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा टॉपिक होगा PM पोषण स्कीम। आ जाइए इसको देखते हैं। अब देखिए उससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर ये कंप्यूटर और जो GK एंड GS की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए, तो देखो अगर कोई एनरोल करना चाहे तो कर ले, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, है ना। EMRS की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हम कंप्यूटर और GK के आपके टोटल 10 टेस्ट होंगे एग्जाम से पहले। देखो टेस्ट हम क्यों देते हैं, पहले तो आप ये खुद समझिए। टेस्ट देने का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो तैयारी करी है वो किस लेवल की, अपना लेवल जांचने के लिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको दुरुस्त किया जा सके। और लोगों से ज़्यादा नंबर लाने का मेथड क्या होता है, जैसे आपने टेस्ट देने बैठे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, और वो रिवाइज करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो आप कुछ भी उठा के पढ़ते रहिए, आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, उनकी डायरेक्शन कोई क्लियर ही नहीं है, एग्जाम दे आते हैं, पास होते नहीं है। तो भाई नहीं पास होने के लिए टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, इससे बढ़िया तो कोई काम धंधा चालू कर दें अपना। ठीक है, या फिर आप ना अगर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो शिद्दत के साथ उसकी पढ़ाई करें और साथ में ये रेगुलर टेस्ट दें, तो ये आपको थोड़ा सा क्या करेगी, आपके जीवन में आपके गोल को अचीव करने में सहायक होंगे। ठीक है, अब जो टेस्ट की फीस है वो कितनी है, 149 है। हालांकि अभी इस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1 तारीख तक। ठीक है, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ ही पे करने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, डिस्काउंट है ना। और अगर आप टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 8118816110 पे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए जा रहे हैं ये टेस्ट, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए सर्व शिक्षा अभियान का सिंपल सा मतलब है कि सभी के लिए शिक्षा अभियान सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये खेल कूद रहा है, ये स्कूल नहीं जाता। ये बच्चा है, सेम बच्चे दिखते हैं, ऐसे कोई अलग नहीं होता, बच्चे सभी सेम होते हैं, परंतु ये स्कूल जाता है। तो बताइए जीवन में अपने आगे कौन जाएगा, कौन सक्सेसफुल होगा, कौन बड़ी जॉब करेगा, कौन ऐसे लेबर बन जाएगा। तो जो स्कूल नहीं जाएगा वो लेबर बन जाएगा। ठीक है, काम नहीं करेगा वो, तो उसको क्या मिलेगा, काम। ठीक है, पढ़ा लिखाई वाला काम तो मिलेगा नहीं, उसको लेबर वाले ही काम मिलेंगे। अब देखो ये जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, इनको भी स्कूल
में आए, कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चों को मुख्य धारा तक जोड़ने के लिए, है ना, उनकी एलिमेंट्री स्कूलिंग कराने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, स्कूल में आने के बाद में भले ही बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं या फिर क्लास में अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। पर सबसे पहले ये स्कूल तो आए, स्कूल आना सीखें, स्कूल में रेगुलर रहें। स्कूल में रेगुलर रहेंगे तो खेल कूद के साथ साथ वो पढ़ाई भी करेंगे, और पढ़ाई करने से क्या होगा, आगे अपने जीवन में आगे तरक्की करेंगे। आज ये सर्व शिक्षा अभियान के मेजर प्रोविजंस देखते हैं। अब देखिए, सरकार का प्रोविज़न क्या है कि सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करना, क्योंकि क्या है, पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हैं, उनको काम धंधों में लगा देते हैं। किसी को चाय की तड़ी पे बैठा दिया, किसी को टायर पंचर की दुकान पे बैठा दिया, किसी को भीख मांगने बैठा दिया, ठीक है, इस तरह काम करा लेते हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, सभी के लिए अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन हो। तो वर्ष 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए, कौन सा अमेंडमेंट किया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 86 नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 2002 के अंदर किया गया था। तो इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि 6 से लेकर जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, और इसको एज एन ए फंडामेंटल राइट बनाया जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कैसे बनाया, इसको आर्टिकल जो हमारा 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया, ए के तहत जोड़ा गया। अब ये ए जो, जब भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे आर्टिकल जो पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसमें आपको ए दिख रहा है या बी दिख रहा है या कुछ और वर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया था। जैसे हमारा जो आर्टिकल 21 है वो किस चीज़ से डील करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और उसी के अंदर अमेंडमेंट करके ए जोड़ा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कब जोड़ा गया, वर्ष 2002 के अंदर जोड़ा गया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ा गया। और जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये क्या है, 2 स्कीमें बताइए आपकी, एक तो होती है सेंटर सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। तो ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, सेक्टर स्कीम नहीं है, 100% सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, जिसे इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है, ठीक है। हालांकि अचीव नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, गरीब होते हैं जो, ठीक है, उनको शिक्षा का महत्व खुद ही नहीं पता है, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ने भेजते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान लाई गया था। 2010 तक के टारगेट रखे गए थे, बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिए गए, पर जब इसे शुरू में लॉन्च किया गया था तो 2010 तक के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य लेकर चली थी सरकार, ठीक है। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इस समय पर, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, या ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका ये कवर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। जो ये पीएम पोषण स्कीम है, तो ये क्या कोई नई स्कीम है, नहीं, ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है हमारी, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। इसी का नाम चेंज करके इसका नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो पीएम पोषण स्कीम है, इसको कब लॉन्च किया गया है, 21 सितंबर 2021 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये जो पीएम पोषण स्कीम है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इसकी जो नाम है POSHAN, है ना, POSHAN, तो ये PO से तो हो जाएगा पोषण, SHA से हो जाएगा शक्ति, और N से हो जाएगा निर्माण, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, है ना, और 2-3 बार याद करने की कोशिश करें। SH से क्या था, शक्ति था, तो ऐसे याद करें, ठीक है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना है मिड डे मील स्कीम, इसमें क्या है, मध्याह्न भोजन खिलाया जाता था बच्चों को, कक्षा 1 से लेकर कक्षा
8वीं तक, ठीक है, 8 तक इसमें बच्चों को जो दोपहर का भोजन था वो खिलाया जाता था। अब क्या है, जैसे मान लीजिए मिड डे मील स्कीम नाम की ये स्कीम थी, इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको क्या नए कपड़े पहना दिए जाएं तो आपका क्या स्वरूप बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं, आप तो वही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इसका कैरेक्टर थोड़ी बदल गया, इसका कैरेक्टर भी वही है इसी स्कीम का। अब जैसे मान लीजिए, जब तक आप अनटिल एंड अनलेस कोई एक अच्छी जॉब ना ले लें, या फिर आप बहुत पैसे वाले ना बन जाए, या फिर आपको कोई बिजनेस ना चल पड़े, ठीक है, या फिर आपके अंदर से मतलब कुछ एक ऑरा ऐसा निकल के ना आ जाए कि भाई लोग देख के उसे प्रभावित ना हो, तब तक अनटिल एंड अनलेस आपके कपड़े चेंज करने से क्या इंसान थोड़ी बदल जाता है, उसका कैरेक्टर थोड़ी बदल जाता है, वो तो वही रहता है। तो ऐसे ही ये स्कीम है, ये तो वही रहेगी, ठीक है, जब तक आप इसके अंदर के जो प्रोविजंस चेंज नहीं किए जाएंगे। तो अब क्या है, सरकार ने इसमें थोड़े थोड़े प्रोविजंस भी चेंज किया। क्या, जैसे ये मिड डे मील स्कीम जो नई आई है, पीएम पोषण स्कीम, इसको 5 सालों के लिए लागू करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आज इसको आगे बताते हैं। वर्ष 2021 से लेकर 2025-26 तक ये चलेगी, है ना, 21-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कूल में एक गर्म पका हुआ भोजन खिलाया जाएगा, ठीक है। पहले भी क्या था, स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन खिलाया जाता था, अब भी यहाँ पे खिलाया जा रहा है। 5 साल के लिए चल रही है, ये 5 साल के लिए चल रही है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब स्पॉन्सर का मतलब होता है सेंटर और स्टेट का रेशियो, ठीक है। सेंटर और स्टेट में बटेगा सारा माल मटेरियल, जो भी पैसा खर्चा आएंगे, ठीक है। अब 60-40 का रेशियो होता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्लास है, क्लास कौन सी, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को ही खाना खिलाया जाएगा। क्या कक्षा 9वीं का बच्चा आके यहाँ बैठ जाए, 9th का बच्चा, तो उसे खाना खिला दिया जाएगा? वैसे तो खिला देंगे, ठीक है, मॉरली खिला सकते हैं, परंतु स्कीम में कवर नहीं होता वो, ठीक है। तो कक्षा 9th 10th 11th 12th इनको इसमें कवर नहीं किया जाता, इसमें इनको खाना नहीं खिलाया जाता, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? तिथि भोजन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको जैसे कपड़े बदल दिए जाएं तो आप क्या बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। तो अब पहली स्कीम अलग थी, अब इसके अंदर क्या है, तिथि भोजन जैसी एक चीज़ जोड़ी गई है। तो तिथि भोजन है क्या, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तिथि भोजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार है, कोई अवसर है, उस पर क्या होता है, लोग स्कूलों में बच्चों को कोई स्पेशल खाना खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये तिथि भोजन का कंसेप्ट इस स्कीम के साथ प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के साथ लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बच्चों को केक खिलाना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए केक भिजवा दीजिए, या फिर आप उनको समोसा खिलाना चाहते हैं, समोसा खिला दीजिए। कोई मिठाई खिलाना चाहते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, ठीक है। कोई तीज त्यौहार आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए होली दिवाली आने वाली है, उससे पहले आप बच्चों को कुछ स्पेशल खाना खिलाना चाहें तो वो खिला सकते हैं। तो ये एक तिथि भोजन का कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या है, बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए इसमें पोषण उद्यान, ठीक है, न्यूट्रिशियस गार्डन की भी कंसेप्ट जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को नेचर के साथ साथ बागवानी के गुण सिखाए जाएंगे, उनको इनकी वैल्यूज़ बताई जाएगी, ठीक है। क्या हमारे एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट पड़ता है, किन चीज़ों से क्या, ऐसे बच्चों में जो एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता लाई जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, नई चीज़ क्या जोड़ी गई है, सोशल ऑडिट जोड़ी गई है। सोशल ऑडिट में क्या होगा, सोशल ऑडिट क्या होती है, देखो एक जनरल ऑडिट होती है जिसे हमें कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 का प्रोविजन क्या करता है कि एक व्यवस्था की गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी जो संस्थान होते हैं, उनकी ऑडिटिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि सरकारी स्कूल है तो इनकी भी ऑडिटिंग इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या है, सरकारी ऑडिटर के साथ साथ यहाँ पर एक सोशल ऑडिट कंसेप्ट जोड़ा गया है, जो पीएम पोषण स्कीम की क्या करेगा, ऑडिटिंग करेगा। जो यहाँ के लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये सोशल ऑडिट में क्या होता है, जो यहाँ के लोग हैं, जैसे ये स्कूल हो गया, स्कूल के आसपास में जो लोग रहते हैं, कोई एनजीओ हो गया, कोई संस्था हो गई, तो वो क्या है, वो देखेगी कि भाई जो सरकार के द्वारा जो यहाँ पैसा आता है, जो यहाँ पर जो खाने के लिए जो फूड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी वो देख सकते हैं, जाकर पैसे का चेक कर सकते हैं कि भाई पैसा वहीं खर्च किया जा रहा है या अपनी जेब में तो भर के नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। जो जिस चीज़ के लिए पैसा लगाया जा रहा है, क्या वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल भी है या नहीं है, तो इस तरीके से ये ऑडिटिंग कर सकते हैं वहाँ के सामाजिक लोग, ठीक है। तो समाज के द्वारा ऑडिटिंग की जाती है, उसे सोशल ऑडिट कहा जाता है ना, सामाजिक लोगों के द्वारा जो ऑडिटिंग की जाती है, ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। इसमें अब
जो अनीमिया है बच्चों में क्या है, रक्त जैसे अनीमिया होता क्या बच्चों में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने को ही अनीमिया बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों में जो रक्त की मात्रा है वो संतुलित बनी रहे, इसके लिए अगर उनके जो न्यूट्रिशंस कंटेंट जो भी उनको खिलाना है, न्यूट्रिशन लेवल जो उनको गोली देनी है या फिर उनको जो फल फ्रूट खिलाना है, तो उसकी भी प्रोविज़न किया जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया जाएगा जो क्या बताएगा, जो ये आपका कैलकुलेट करेगा बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स है कि इस बच्चे को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, है ना। वो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसमें जो आपकी बॉडी है कितनी ओवरवेट तो नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मास कैलकुलेट किया जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाता है, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे में फैट ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो इस चीज़ का पता लगाया जाएगा। साथ में हीमोग्लोबिन का स्तर को जांचा जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। तो वो भी देखे जाएंगे, किसी में इसकी कमी होती है, किसी में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। कमी होगी तो उसके लिए उनको दवाइयाँ गोली देकर, ठीक है, फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए फिर अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो स्कीम है पीएम पोषण स्कीम, इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, किसान हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए उनसे प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं होती हैं गांव की, ठीक है, उनसे सहायता ली जाएगी खाना बनाने में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में चावल बहुत खाया जाता है तो उस क्षेत्र के बच्चे चावल ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ से चावल ले लेंगे, किसी क्षेत्र के बच्चे सतुआ खाते हैं तो सतुए का प्रोक्यूरमेंट कर लेंगे बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने में, है ना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स होंगे स्कूल में जो ट्रांसफ़र करने वो डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे, है ना। जो भी पैसा ट्रांसफ़र करना है डायरेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में कोई मीडिएटर के थ्रू किया जाएगा। तो ये स्कीम अच्छे से याद रख सकते हैं। अब आ जाइए, इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये करंट के टॉपिक्स आ जाते हैं कि स्वच्छता ही सेवा, ठीक है। तो स्वच्छता ही सेवा ये 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कचरा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। किस नाम से चलाया गया, स्वच्छता ही सेवा नाम से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कब से लेकर 15 सितंबर से लेकर गांधी जी के जन्म दिवस तक। तो इससे पहले क्या था, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को 1 घंटा 1 तारीख प्रोग्राम चलाया गया एक साथ नाम से, ठीक है। तो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ श्रम दान करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना है, 1 तारीख है, 1 घंटा है, एक साथ मिलकर श्रम दान करना है। तो ये इसमें 1 तारीख कौन सी है, 1 अक्टूबर, ये नीचे देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2023 को 1 घंटा कितने बजे से, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये डेट टाइम भी याद करना है, डेट याद करनी है। 1 अक्टूबर है, टाइम है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, यहाँ पे टाइम लिख भी देता हूँ, 10 to 11 AM, ठीक है। PM नहीं है, रात को नहीं, सुबह करना है, ठीक है, 10 से 11 AM प्रातः, ठीक है। इसके अलावा डेट हो गई 1 अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर कब, 2023, टाइम हो गया 10 से 11 AM, ठीक है। एक साथ मिलकर आना है और श्रमदान करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है यहाँ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी क्या कर रही है, प्रिजर्विंग द ट्राइबल रूट्स एंड लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब है धरोहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 10 ट्राइबल म्यूजियम्स अक्रॉस द इंडिया एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा जो हमारी ट्राइबल धरोहर है, लेगेसीज हैं, रूट्स हैं, उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, संरक्षित करके रखा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहला म्यूजियम कहाँ लग रहा है, भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची के अंदर लगाया जाएगा, ठीक है। राजपीपला के अंदर, लंबा सैनी, रायपुर, इधर है ना ट्राइबल म्यूजियम्स लगाए जाएंगे। खोजी कोड़े, जैसे मान लीजिए खोजे कोड़े में आपसे पूछूं कहाँ पड़ता है, तो खोजी कोड़े केरला के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, केरला। कई बार क्या होता है, इनकी स्टेट, जैसे मान लीजिए ट्राइबल म्यूजियम्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं तो इनके स्टेट्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना। छिंदवाड़ा, हैदराबाद, मणिपुर, क्लेश और पोंडा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप सब लोग क्या बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ठीक है। आपके जो लाइक्स होते हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और उससे मुझे ये भी पता चल जाता है कितने बच्चे सीरियसली लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है, उससे भी पता चल जाएगा। तो देखो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे
किस तरीके का कंटेंट लेकर आना है। देखो आप लोग मुझे इंगेज रखेंगे तो मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से मिले। बहुत ये क्या बहुत लंबे लंबे फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब एलिमिनेट करके जो आपके लिए जिस्ट है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा एक लाइक तो बनता ही है ना आपकी तरफ से। शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, और शेयर नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम लाइक तो कर दें, ठीक है। और साथ में जो आपके कमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका आंसर जरूर दें। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है और जो बच्चे इनका आंसर देते हैं, मुझे सीरियसली बताऊं बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो सीरियसली देखना, ये जो कमेंट सेक्शन में जो बच्चे आंसर लिखते हैं ना, इन बच्चों की जरूर सिलेक्शन होगा। ये मेरे को मतलब अंदर से फीलिंग आती है वाली चीज़, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया। इसकी ईयर लिखिए, ठीक है। डेट तो लिखी हुई है 5 जुलाई को किया गया था, तो इसकी डेट आपको बतानी है। कल हमने डिस्कस किया था निपुण भारत। और निपुण भारत, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। निपुण की फुल फॉर्म भी लिखनी है आपको, देखो फुल फॉर्म। ये चीज़ें खुद से मेहनत करें, एग्जाम में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील आएगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, चाइल्ड लेबर मैक्सिमम इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर मिलता है हमें। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का नाम लिखें, है ना। पहला और दूसरे स्टेट का नाम लिखना है, कहाँ पर आपको चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा मिलता है। तीसरा स्टेट का नाम मैं बता देता हूँ, राजस्थान, ठीक है। पहले दूसरे स्टेट का नाम बताएं, चाइल्ड लेबर के केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, और तीसरा राजस्थान हो जाएगा। अब ये बताइए चौथा क्वेश्चन, निष्ठा, ठीक है। निष्ठा प्रोग्राम जो दुनिया का अपने आप में ही एक सबसे लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसकी क्या है आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कब लॉन्च की गई थी, है ना। इसकी मतलब इम्प्लीमेंट या लॉन्च वाली डेट बताइए आप, कब से ये अस्तित्व में आई, प्रभावित हुई, ठीक है। कब से ये अस्तित्व में आई है ये बताइए, चलिए, ठीक है। ये डेट बतानी है, अस्तित्व में आने वाली डेट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल क्वेरीज भी हमें learn24academy@gmail.com पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। जो हमारा learn24academy@gmail.com है, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110 पर, ठीक है। अपनी सक्सेस आपके हाथ में है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।